तो यूपीएससी का एक और जो कि मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के आत्मसमादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। व्याख्या लिखा जाता है कि भारत अमेरिका एक प्रमुख लोकतांत्रिक देश है जिसके संबंधों में वर्तमान परिदृश्य में परिवर्तन आया है। प्राय 21वीं सदी को साझेदारी के रूप में व्याख्यात किया जाता है। अब यहाँ पर लोग जानना चाहेंगे कि हमें भारत और अमेरिका से क्या मतलब है। ये देश के तो बात है। यहाँ से देखिए गांव के कैसे लोग समझ सकते हैं। गांव में मान लीजिए यहाँ भी भारत अमेरिका की ही तरह है। तो यूपीएससी में जितने भी लोग वर्क करते हैं उनका असली मकसद क्या रहता है। देश को मतलब किस तरह शांति व्यवस्था बहाल किया जाए, उनके बीच आवागमन, एक देश दूसरे देश में जाने के लिए ना डर हो। तो उसी तरह इसी के बेस पर हम क्या बना सकते हैं, गांव गांव में भी नियम। तो इसलिए पढ़ाई करने के लिए कहता हूँ। अब भारत अमेरिका है तो मान लीजिए 4 घाट और कर्जा हो गया। तो मान लीजिए किस तरह जो कि भारत अमेरिका में डील होता है, लोग आवागमन करते हैं, तो उस बेस पर ऐसा भी करेंगे तो क्या होगा कि गांव गांव में भी शिक्षा का बढ़ावा मिलेगा। बाकी लोग समझते जाए। वर्ष 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया। अमेरिका ने वर्तमान में यूएस प्रशांत कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो प्रशांत कर दिया, जो भारत की भूमिका को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थिरता प्रदान करने में रेखांकित करता है। भारत अमेरिका संबंध बहुत से समझौते जिसमें लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कॉमकासा कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इत्यादि सम्मिलित है के द्वारा बढ़ते रहे हैं। भारत अमेरिका साझेदारी नियम आधारित समावेशी स्वतंत्र बहुविध विश्व व्यवस्था के लिए संशोधित चीन के विरुद्ध काम कर रही है। तो ये एक तरीके से कल्पना करना चाहिए कि जिस तरह देश अपना सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए यूपीएससी जैसा संस्था बनाया है ताकि प्रत्येक देश में जो है युद्ध ना हो, तो इसी तरह गांव भी कल्पना करें कि गांव गांव में लड़ाई ना हो। तो इस तरह हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो इस चीज़ को देखता रहे। समझ रहे, ये सब कल्पना करना चाहिए। ये पढ़ेंगे तो इसके यही फायदा होता है। गांव गांव में शांति व्यवस्था आ सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं पढ़ने के लिए यूपीएससी की बुक कहता हूँ। अमेरिका ने भारत को परमाणु आपूर्ति समूह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी से छूट प्रदान कर दी है, जिससे भारत स्थायी परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने में सक्षम हो गया है। इसके बावजूद निम्न मुद्दे भारत यूएस संबंधों में विवाद के कारण है। अमेरिका इस बात को लेकर मुखर रहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। अमेरिका ने भी भारत को अफगानिस्तान की राजनीति में संलग्न नहीं किया है। चतुर्भुज समन्वय समूह, अब इससे सिद्धेगा क्या होता है ना कि अलग अलग देश जो है संधि करके रखते हैं। संधि का मतलब समझ रहे हैं ना कि नियम की ये ऐसा ऐसा कानून है, मेरे देश में आएंगे तो ये नियम लागू होगा। तो ये क्या इस तरह संधि गांव गांव भी अपने आप में कर ले, टोला टोला अपने आप में संधि कर ले कि हमारे टोला में आएंगे तो ये रूल है, हमारे गांव में आएंगे तो ये रूल है। इस तरह मतलब कर सकते हैं। जिस तरह देश अपना कर रहा है, जिस लड़ाई और जिससे कि शांति व्यवस्था आ सके, तो ये सोचना पड़ेगा। चतुर्भुज समन्वय समूह क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जिसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान शामिल है, ने एक प्रक्रिया विकसित की है जिसके तहत तालिबान एवं अफगान सरकार में सीधे बात हो सकती है, जिसके लिए भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया, जो अफगानिस्तान का वर्ष 2011 में रणनीतिक सहभागी है।
अमेरिका की पश्चिम एशिया की नीति इजरायल एवं सऊदी अरब के अनुकूल तथा ईरान के प्रतिकूल पाई जाती है। वही भारत सभी पश्चिमी एशिया के देशों के साथ बेहतर संबंध चाहता है। इसमें ईरान भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो चाबहार बंदरगाह के साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे के लिए महत्वपूर्ण है। रूस भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार है। यह भारत के लिए वैकल्पिक रूप में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, रूप में उभर कर आ रहा है। वही अमेरिका रूस के साथ भारत के नज़दीकी संबंधों पर विशेष ध्यान रखता है। यह भारत पर अपना प्रभाव रखना चाहता है। तब ये कैसे है, जैसे मान लीजिए जिस तरह लिखा गया है इसी तरह लोग बैठ के मतलब नहीं होता है, कॉपी किताब पर लिखना चाहिए। और मान लीजिए गाँव में जैसे सरपंच पंच का चुनाव होता है, मुखिया का, जिला परिषद का, तो उसमें एग्जामिनेशन बेस पर क्या करते हैं कि इनका चयन करेंगे। इसी तरह लिख दिया जाएगा जैसे रूस भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार है, तो उसी तरह कोई ना गांव किसी का कुछ ना कुछ भागीदारी देता होगा। प्रत्येक गांव की अपनी खूबी होगी। तो इस तरह जो कि गांव-गांव में शांति व्यवस्था कायम किया जा सकता है। जिस तरह देश को चलाने के लिए यूपीएससी की संस्था बनाई गई है, उसी तरह गांव-गांव को चलाने के लिए भी कोई संस्था अगर बनाएंगे जिससे गांव सुरक्षित अपने को महसूस कर सकता है। ये कल्पना करने की बस ज़रूरत है। भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत आर्थिक स्थिति वाला देश बनना चाहता है। भारत के लिए अमेरिका की सामान्यीकृत परियता प्रणाली पर उपयोगी तंत्र है। वही नौकरियों में घर वापसी की नीति लाने तथा चीन के विकास को नियंत्रित करने की अमेरिकी नीति का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। JCPO ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस से वर्तमान में अमेरिका का बाहर आना, जिसे ईरान परमाणु समझौता भी कहा जाता है, एवं ईरान पर प्रतिबंध आरोपित करने, जो भारत के लिए बड़े तेल निर्यातक के साथ एवं रणनीतिक भी है। भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है। नम्य शक्ति के संरक्षण की भूमिका का प्रतिनिधि, संपूर्ण विश्व में सबसे युवा जनसंख्या की उपस्थिति, किसी भी संबंध में समान स्तर के हकदार है। अतः भारत द्वारा अमेरिका को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह अमेरिका के हित के साथ है। इससे संबंधों में सुधार के साथ अस्थायी संबंध को बढ़ावा मिलेगा। तो यूपीएससी के प्रश्न पढ़ने से क्या कर सकते, मान लीजिए कि गांव-गांव में जैसे मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, विधायक का जो चुनाव होता है, इसको जो कि एक एग्जामिनेशन की तरीके से करते हैं और उसमें यही पढ़ाया जाएगा कि 4 घाट में ये चीज़ें हैं तो कर्जा में ये है। तो इससे क्या होगा कि अब विधायक को भी नॉलेज रहेगा कि कौन से एरिया में किस गांव की क्या खूबी है। तो ये कल्पना करने का, यूपीएससी जो है वो पूरे देश को चलाने के लिए संस्था बनाई गई है। उसी तरह गांव के चलाने के लिए भी कोई संस्था बने, उसमें ऐसे ऐसे बातें लिखा होना चाहिए। बाकी यदि आप लोग यूपीएससी के लगातार प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।